सो रिकॉर्डिंग का टाइम ऊपर हो चुका था, तो इसलिए मैंने दोबारा वीडियो रिज्यूम किया है। तो हम बात कर रहे थे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या चीज़ है, याद रख लें आप लोग कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग एक इस तरह का तरीका है कि अगर लेट सपोज मैं कहूँ कि कोई टास्क ए है, उसके करने के तरीके m हैं, कोई टास्क बी है, उसके करने के तरीके n हैं, तो इट मीन्स ए को करने के तरीके m हैं, बी को करने के तरीके n हैं। तो m वेज हैं इसके पास और इसके पास क्या हैं, n वेज हैं इसको करने के। ठीक है, ए को करने के m वेज, बी को करने के n वेज। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या कहता है, अगर आप ए के बाद बी कंसेक्टिव करें, ए के बाद बी करें या बी के बाद ए करें, एक के बाद दूसरा करें, इट मीन्स आपने क्या करना है, एक टास्क करने के बाद बी टास्क किया, तो अगर इसके m तरीके थे और इसके n तरीके थे, तो इन दोनों को साथ में करने के तरीके m इंटू n हो जाएंगे। सिंपल है कि इफ़ द नंबर ऑफ वेज इन विच वर्क A कैन बी डन इज m and the number of ways in which the work can be done, work B can be done in n ways. So the total number of ways doing those works one after another is m into n. तो जो मैंने बिल्कुल स्टेटमेंट कही, यही फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है कि अगर ए के करने के तरीके m हैं, बी के तरीके करने के n हैं, तो आपने क्या करना होगा, उनको जस्ट मल्टीप्लाई करना होगा अगर आप उन टास्क को एक साथ एक दूसरे के बाद में कर रहे हैं। अच्छा, तो अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ गया टास्क का। अब टास्क का कॉन्सेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल प्रिंसिपल काउंटिंग तो बिल्कुल इजी है कि अगर एक के बाद दूसरा कर रहे हैं, तो अगर वही आपका एक कंप्लीट टास्क है, जैसे मैंने कहा ए के बाद बी करना, यही टास्क हो चुका हमारा, ये हमारा एक सब कैटेगरी का टास्क हुआ। ए के बाद बी करना इस कंडीशन में पूरा एक टास्क था, तो m इंटू n वेज हो गए। अब इसको मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ कि टास्क का क्या कॉन्सेप्ट है। लेट सपोज आप टास्क कर रहे हैं कोई टास्क 1 और दूसरा टास्क कर रहे हैं टास्क 2। ठीक है, अगर आपने टास्क 1 कंप्लीट कर लिया, तो इन दोनों के बीच में जो साइन आएगी ना नंबर ऑफ वेज को फाइंड करने की, दैट इज प्लस होगी। टास्क 1 और टास्क 2, इट मीन्स अ कंप्लीट टास्क, कोई जो कंप्लीट आपको काम दिया गया था, आपने वो काम कर दिया, अब उस काम के बाद क्या होगा, प्लस साइन आएगी, फिर दोबारा दूसरा काम शुरू होगा। आ रही बात समझ में कि हमने एक टास्क किया, उसको ये करने का तरीका और दूसरे टास्क का ये तरीका, तो इट मीन्स हम दोनों को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। बट अगर एक टास्क के बाद हम दूसरा टास्क करें, इट मीन्स वो दो टास्क मिलके एक टास्क बन चुके हैं अभी, तो उस वक्त फिर हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम टास्क 1 और टास्क 2 में मल्टीप्लाई कब करेंगे, उसके वेज को तब करेंगे जब हमारा टास्क, दिया हुआ टास्क कंप्लीट ना हो, हमारे ये दोनों ही एक हिस्से हों उस टास्क के। आई होप आपको थोड़ा बहुत और क्लियर कर देते हैं आपको कि जब भी आपको दिया हुआ टास्क कंप्लीट नहीं हुआ, जब तक वो कंप्लीट नहीं होता, आप मल्टीप्लाई करते जाएं, और जब आपका दिया हुआ टास्क कंप्लीट हो जाए और फिर कोई और टास्क शुरू हो रहा हो, तो आप उसमें क्या करेंगे, प्लस साइन देंगे। आई होप ये बात क्लियर होगी कि लेट सपोज मैं क्या कहता हूं, मैं आपको एक तरीका बताता हूं। आपने क्या करना है, आप मौजूद हैं, एग्जांपल लेते हैं, आप मौजूद हैं हैदराबाद के अंदर, ये हो गया हैदराबाद, आपने जाना है इस्लामाबाद। ठीक है, और इस्लामाबाद जाना है, कहाँ से जाना है आपने, भाई आपने जाना है कराची से। अब ये मत सोचना कि इस्लामाबाद से कराची जा रहे हैं, हैदराबाद से कराची फिर इस्लामाबाद, तो मैं अभी कुछ रास्ते बताऊंगा तो आप कहेंगे इतने तो पॉसिबल रियल वर्ल्ड में रास्ते ही नहीं है, बट ये जस्ट फॉर एन एग्जांपल है। जैसे कि मैं कहूँ हैदराबाद से कराची जाने के आपके पास कोई 3 रास्ते हैं, आप क्या करें, हैदराबाद से कराची गए, आपके पास 3 रास्ते थे, बट जब कराची से आप इस्लामाबाद जा रहे हैं तो आपके पास उसके कितने रास्ते हैं, 4 रास्ते हैं। अब रियल में ऐसा नहीं है, आप ऐसे कंफ्यूज मत होना, बट आप इस तरह कह रहे हैं कि हम हैदराबाद से कराची जाने के 3 रास्ते और कराची से इस्लामाबाद जाने के 4 रास्ते, अभी हम सपोज कर रहे हैं। तो इट मीन्स अगर हम फिजिकली काउंट करें कि कितने तरीकों से ये बंदा हैदराबाद टू इस्लामाबाद पहुंच सकता है, कितने तरीकों से पहुंच सकता है। अब याद रहे हमारा टास्क क्या है, हैदराबाद से इस्लामाबाद पहुंचना, हैदराबाद से इस्लामाबाद पहुंचना, पर जाना किसके थ्रू है, वाया कराची, कराची के थ्रू जाना है। तो अब हमारे टास्क कितने, अब मतलब के तरीके कितने हो सकते हैं। भाई पहली बात, हैदराबाद से कराची जाने के कितने तरीके, भाई
3 तरीके, 1 2 3। कराची से इस्लामाबाद जाने के कितने तरीके भाई? 4 तरीके। अब हमारा कंप्लीट टास्क क्या था? हैदराबाद टू इस्लामाबाद। तो हम क्या करेंगे? 3 × 4 दैट इज 12। तो कंप्लीट 12 रूट्स हैं जिनकी मदद से हम हैदराबाद टू कराची इस्लामाबाद जा सकते हैं वाया कराची, अगर ये कंडीशन है तो। ये तो मेरी इमेजिनरी है, तो आप इसको रियल मत मानना। चलो ये बात तो हो गई। पर अगर इस कंडीशन को हम फिजिकल काउंट करें तब क्या हो जाएगा? अब फिजिकल काउंट क्या करना है? एक एक रास्ते को काउंट करना है। मेन टास्क क्या है? हैदराबाद से इस्लामाबाद पहुंचना। मेन टास्क कब ये है? आपने ये रास्ता लिया, इस एक रास्ते के बाद आपने कौन सा रास्ता लिया? इन चारों में से कोई भी एक रास्ता, लेट्स सपोज आपने ये रास्ता लिया, ठीक है। तो ये एक रास्ता हो गया, आप हैदराबाद से इस्लामाबाद पहुंच गए, एक रास्ता हो गया। दोबारा आपने यही रास्ता लिया, फिर आप इस रास्ते से अगर लेट्स सपोज गए तो आपके पास दूसरा रास्ता हो गया। फिर दोबारा इसी रास्ते से गए और यहाँ से गए तो कितने हो गए? तीसरा रास्ता हो गया। इस रास्ते से और फोर्थ रूट से गए तो +4। तो आपने फर्स्ट रूट यूज करके 4 तरीकों से आप इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। आपने क्या किया? आपने प्लस किया है। आ रही बात समझ में? या फिर आप इसको इस तरह भी कह सकते थे कि आपका यहाँ से जहाँ तक जाने का एक तरीका था और यहाँ से यहाँ तक जाने का 4 तरीके थे। तो 1 × 4 भी 4 होता है, ठीक है। तो आपने एक रूट को यूज़ करके अपना टास्क कंप्लीट कर दिया। अब सेकंड रूट को आप यूज़ करके दोबारा अगर जाएंगे तो ये आपका एक रास्ता सेकंड रूट और ये आपके 4 रूट्स। तो क्या हो जाएगा? ये दोबारा 1 × 4 हो जाएगा, दैट इज़ आल्सो 4। दोबारा ये थर्ड रूट यूज़ करके आपका ये एक रास्ता, 4 रास्ते, ये 1 × 4 4 हो जाएगा। या फिर काउंट कर लें, यहाँ से गए, ये एक रास्ता, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, 4 प्लस हो गए। फिर यहाँ से गए, एक रास्ता, दूसरा, तीसरा और चौथा, 4 रास्ते, इन सबको प्लस करें तब भी 12 भी आएगा। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल काउंटिंग ने हमारी हेल्प कर दी कि आपने क्या कर देना, जो इसके वेज थे आपने फिर वो वेज देखे तो उन दोनों को आपने मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपका नंबर आंसर आ गया 3 × 4। पर अगर आप फिजिकल काउंटिंग करेंगे कि 1 2 3 इस तरह काउंट करेंगे तब भी आपका आंसर वही आना है। बट फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग आपकी हेल्प कर देता है कि आपने क्या कर दिया, सिंपल उनको मल्टीप्लाई कर दिया नंबर ऑफ वेज को। अगर आपने एक टास्क के बाद दोबारा दूसरा टास्क करना है, उसी के एक टास्क के बाद दूसरा टास्क उसके बाद करना है, एक काम करने के बाद दूसरा काम कंटिन्यूसली करना है उसके बाद ही, तब मल्टीप्लाई होता है। अच्छा, तो हैदराबाद टू वाया कराची नहीं पहुंचना था, हमें पहुंचना था इस्लामाबाद, और हमें जाना कराची के थ्रू था। तो हमने देखा हैदराबाद से कराची के 3 रास्ते, कराची से इस्लामाबाद के 4 रास्ते, 3 × 4 कितना हो गया? तकरीबन हो गए 3 × 4 12 हो गए, ठीक है। तो ये हमारी कंडीशन हो गई कि इसके अंदर हमने ये देखा कि जब एक टास्क कंप्लीट नहीं हुआ था, हम हैदराबाद से कराची पहुंचे थे बट हैदराबाद से कराची से इस्लामाबाद नहीं पहुंचे थे अभी तक, तो इसके 3 रास्ते थे और इसके 4 रास्ते थे। जब तक टास्क कंप्लीट नहीं होता मल्टीप्लाई होता है 3 × 4। पर जब हमने क्या कहा, हम हैदराबाद से इस रूट से गए, फिर कराची से इस रूट से गए, तो एक टास्क कंप्लीट हो चुका, तो हमने क्या किया, 1 किया, फिर वहाँ उसी रूट से दोबारा गए और दूसरे रूट से गए तो एक दूसरा टास्क कंप्लीट हो गया, तो 1 + 1 हो गया। तो टास्क कंप्लीट होने के बाद प्लस साइन आती है, टास्क कंटिन्यू होता है तो आपकी मल्टीप्लिकेशन की साइन आएगी। अगर मैं कहूँ ये फिर ये तो आप मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मैं कहूँ ये या ये, एक तो ये बात हो गई या फिर ये बात होगी, तो जब मैं वर्ड या यूज़ करूँ तो इट मीन्स वो प्लस होगा, अगर मैं फिर वर्ड यूज़ करूँ तो मल्टीप्लाई होगा। ये पूरा कॉन्सेप्ट पर डिपेंडेंट है। अब मैंने आपको क्या कहा था, ये चैप्टर आपसे इतना बुलवाएगा, आप इतना अपना ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, लिखना आपको नहीं है। इसका आंसर क्या था, 3 × 4 12। छोटे बच्चे को पता है कि 3 × 4 12 होता है, बट ये इतना कॉन्सेप्ट को जो डिस्कस किया है हमने, इतना आपसे ये चैप्टर आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग करवाएगा, इतना आपसे बुलवाएगा कि आपको समझ आ जाएगा कि इसके ये वाकई कोई चैप्टर है। चलें, तो ये तो एक चीज़ हमने डिस्कस कर ली परम्यूटेशन के अंदर। अब ये तो एक बिल्कुल एक केस था, इस्लामाबाद से हैदराबाद जाना, ये केस था। अगर हम कहते हैं कि भाई बंदा हैदराबाद से कराची तो गया, फिर इस्लामाबाद ही गया, उसका टास्क मेन कहाँ जाना है, इस्लामाबाद जाना है, ठीक है। इसके कितने रास्ते थे, उसके पास 3 रास्ते थे, इसके उसके पास 4 रास्ते थे। अब कंडीशन आ जाए आपके पास कि हैदराबाद टू कराची तो जाए और कराची से इस्लामाबाद भी जाए, फिर इस्लामाबाद से कराची वापस आए। वर्ड देखें, हैदराबाद से कराची, कराची से इस्लामाबाद, फिर हैदराबाद वापस आना है, और वाया कराची ही आएगा और कोई रूट नहीं बीच में, ठीक है, वाया कराची ही आएगा। तो क्या होगा, हम क्या देखेंगे, हैदराबाद से कराची जाने के कितने रास्ते, 3, फिर कराची से इस्लामाबाद जाने के रास्ते कितने, 4, इस्लामाबाद से कराची जाने के रास्ते कितने, 4,
कराची से हैदराबाद जाने के रास्ते कितने? 3। मैंने देखो टास्क चेंज कर दिया, मैंने टास्क क्या चेंज कर दिया, हैदराबाद टू इस्लामाबाद, इस्लामाबाद टू हैदराबाद, ये पूरा एक टास्क हो गया। तो हैदराबाद टू कराची के थ्रू इस्लामाबाद, इस्लामाबाद टू कराची थ्रू हैदराबाद, तो ये कंप्लीट टास्क हो गया। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी आंसर आएगा हमारा 16 और ये 9 हो जाएगा, जो भी आप ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 12, 144। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया एक तरीका कि जब हमें वापस आना हो। पर अगर हम कहें कि अब वापस तो आना है, किसी जिस रास्ते से गया था ना उस रास्ते से वापस ना आए, इट मीन हैदराबाद टू कराची गया, कराची लेट्स सपोज हम क्या कह लेते हैं, हम एक रास्ता मान लेते हैं कि हैदराबाद टू कराची इस रास्ते से गया वो और दोबारा इस रास्ते से गया। ठीक है, ये हमारा रूट हो गया फिक्स, ये इस रूट से गया था। अब कंडीशन ये है कि वो बंदा कह रहा है कि मैं जिस रास्ते से गया हूँ उस रास्ते से नहीं, कहीं नया रास्ता एक्सप्लोर करता हुआ जाऊँगा। अब ये कंडीशन है कि जिस रास्ते से वो गया है उस रास्ते से वापस नहीं आएगा, वो किसी और रास्ते से आएगा। ठीक है, जब वो किसी और रास्ते से आएगा तो इट मीन्स ये रास्ता तो कैंसिल हो गया। वापस आते वक्त ये यहाँ से लेके यहाँ तो पहुँच गया, वापस आते हुए तो ये रूट नहीं लेगा वो, तो कौन सा रूट लेगा? ये रूट लेगा। और फिर वो कहीं से भी जाए क्योंकि रास्ता चेंज हो चुका है उसका, यहाँ से ही चेंज हो गया, तो अब वो कहीं से भी जाए, यहाँ से भी जा सकता है, 3 से भी जा सकता है। तो अब क्या हो जाएगा, हैदराबाद से कराची 3 रास्ते, कराची से इस्लामाबाद 4 रास्ते थे उसके पास स्टार्ट में। अब इस्लामाबाद टू कराची कितने रास्ते हैं उसके पास? उसके पास रास्ते हैं कितने? 3, क्योंकि एक रास्ता जो जिससे आया था वो तो ख़त्म हो गया। अच्छा, अब हैदराबाद कराची टू हैदराबाद फिर से 3, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 12, 9, 12 9 108 वेज हो गए उसके पास। अच्छा, अब क्या ये सोचना लाजमी है कि उसने वही रास्ता छोड़ा जिससे वो आया था? नहीं, हमें कोई लाजमी थोड़ी कि हम वो सोचें कि उसने ये रास्ता छोड़ा। हो सकता है ये इसी से आया हो, ये रास्ता छोड़ दिया उसने, फ़र्क नहीं पड़ता। एक रास्ता उसने छोड़ा, फिर चाहे वो वही रास्ता छोड़ा जिससे वो आया था या फिर वो उसने कोई और रास्ता छोड़ा, तभी आंसर यही आएगा। आई बात समझ में? तो ये हमारा था एक सिंपल सा केस जिसके अंदर हमने देखा फंडामेंटल प्रिंसिपल अकाउंटिंग क्या बता रहा है आपको कि एक टास्क जब तक कंप्लीट नहीं होता, अगर ए टू बी जाने के रास्ते या ए टू बी जाने के वेज, ए टास्क करने का पहला टास्क क्या था? हैदराबाद टू कराची पहुंचना है। इस टास्क के करने के तरीके थे 3 और कराची टू इस्लामाबाद तक पहुंचने के रास्ते थे 4, तो हमारे उसके वेज कितने हो गए? 4। तो इफ़ द नंबर ऑफ वेज ऑफ डूइंग टास्क ए is m and the number of ways of doing task b is n, then the number of ways of doing task a after b or b after a is m into n। तो उनको जस्ट मल्टीप्लाई करना है आपने। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया हो। तो इसको हम फंडामेंटल प्रिंसिपल अकाउंटिंग को यूज़ करके हमने एक डिस्कस कर लिया कि किस तरीके से नंबर ऑफ वेज को हम कैलकुलेट कर सकते हैं ईजीली मल्टीप्लाई करते हुए।